बाबा की अव्यक्त मुरली है 26/1/70 की याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है। पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या अनुभव होता है। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लॉन लेकर आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है क्या। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह था बुद्धि का योग और ये है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो, कैसे कर्तव्य करना होता, ये अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति हो जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच जैसे लॉन लिया हुआ है। बाबा कहते जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं साधारण तन का आधार लेके, तो बाबा को तो लगता है ना अभी मैं आया और अभी परम धाम वापस कर्म क्षेत्र पर आया, फिर कर्म करके वापस। तो बाबा कहते ऐसे ही तुम भी अभ्यास करोगे तो आने वाले समय में तुम्हें भी ऐसे अनुभव होगा जैसे परम धाम से हम आए हैं सेवा अर्थ और हमको वापस जाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच जैसे लॉन लिया हुआ कर्तव्य के लिए हम मेहमान हैं। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। इस संसार में इस कर्म रूपी क्षेत्र पर बाबा कहते जब तक अपने को मेहमान नहीं समझोगे तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है। उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को भी अनुभव होगा। जब कोई हमारे व्यवहार में आएगा तो उनको ऐसे लगेगा जैसे
ये हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, ऊपर की स्थिति का अनुभव करेंगे। जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को भी अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते चले जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। भले शरीर में है लेकिन शरीर में रहते हुए भी ऐसे अनुभव करना है जैसे हम ऊपर वाले राम के पास हैं। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, शरीर भी अलग और आत्मा भी अलग। उसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। वह योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बाबा को हम याद कर रहे हैं तो उसकी प्राप्ति, उसकी सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते हुए भी जैसे कि सुनते ही नहीं है, ऐसी भासना औरों को भी आवे। एक होता जानबूझ के नहीं सुन रहे, वो नहीं, लेकिन हमारी अवस्था ही उपराम हो, बाबा के पास ही परम धाम में बैठे हैं। जैसे इस संसार में हम रह रहे हैं परंतु इस संसार की कोई भी चीज, कोई वस्तु में अपनी ओर खींच नहीं रही है। ऐसी भासना औरों को भी आवे। ऐसी स्थिति की स्टेज को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। बाबा ने एक और अच्छी बात बताई कि जब हम कोई भी कर्म करेंगे और ऊपर की स्थिति में रह के करेंगे, बाप समान स्थिति में करेंगे, तो कोई भी कर्म हमारा कर्म विकर्म नहीं बनेगा, पाप कर्म नहीं बनेगा, हमारा उसका अकाउंट नहीं खुलेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और जो होना है वही तो होगा। संकल्प भी ज्यादा नहीं चलेंगे ऐसी आत्माओं के। जिस समय जिस संकल्प की आवश्यकता है बाबा उस समय उसको टच करेगा और वो संकल्प बाबा ही जैसे उसको चला रहा है ऐसे महसूस होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। वहां सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। जैसे यहाँ ब्राह्मण परिवार मिलते हैं
मधुवन में मिलते हैं, मेला माना मिलन, वह फरिश्तों का मेला बहुत नजदीक है। कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूह से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गाई हुई हैं उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है। बाबा कहते, जो शास्त्रों में गाया हुआ है, फरिश्ते आपस में मिलते हैं, परियों का अपना एक लोक होता है, फरिश्तों की अपनी एक दुनिया होती है। तो बाबा कहते बस वो दिन अब आने वाले लोगों को दिखेगा। अभी सर्विस के हम निमित्त हैं, सभी कुछ भूल कर बैठे हुए हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है, ऐसे अनुभव होता है। अब कहते हैं ऐसे अनुभव होता है जैसे हम केवल सेवा अर्थ इस दुनिया में आए, बाकी हमको कोई अट्रैक्शन नहीं है किसी भी चीज की, महसूसता नहीं है कि ये वो दमदम नहीं लगी हुई है। अच्छा, अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। परम धाम के निवासी समझते हो? ये कितना समय याद रहती है ना? बाबा की जो हम ड्रिल करते हैं, शाम को करते हैं ना इस योग के बाद में, उसमें भी बाबा बार बार यही अभ्यास कराते हैं, बच्चे तुम्हें परम धाम याद है, परम धाम की अनुभूति होती है, परम धाम निवासी बन जाओ। तो बाबा कहते क्या अपने आप को परम धाम के निवासी समझते हो? ये कितना समय याद रहती है? ये एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। मधुवन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया है? मधुवन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, अर्थात स्नेही। जितना स्नेही होंगे, जितना बाबा से हमारा प्यार होगा, जितनी बाबा से अटैचमेंट होगी, बाबा से लगन होगी, बाबा के पास रहने का अभ्यास होगा, बाबा बता रहे उतना ही बेहद की वैराग्य वृद्धि होगी। अगर मधुवन के विशेष गुण में, अगर मधुवन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे। आप किसी को कितना भी ज्ञान सुनाओ कोई असर नहीं करेगा। आप लोगों को कितना भी कहो ब्रह्मा कुमारी आश्रम अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, पवित्रता बहुत अच्छी है, शांति बहुत मिलती है, कुछ भी सुनाओ कोई असर नहीं होगा। क्यों? पहले अपने आप से पूछो, मैंने शांति की अनुभूति की है? मेरा अमृत वेला अच्छा है? मेरी मुरली क्लास अच्छी है? मेरा निमित्त टीचर्स दीदियों से कनेक्शन अच्छा है? अगर ये सारी चीजें मेरे में होंगी तो किसी को भी मैं ज्ञान सुनाऊंगा ना, वो बाबा का बच्चा बन जाए। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक क्या है, हम
हम कभी आ गए, कभी चले गए आश्रम पे, कभी हमें अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता, कभी योग लगता है, कभी नहीं लगता, कभी शांति की अनुभूति है, कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो जिन आत्माओं की हम सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर हमारा इफेक्ट पड़ता नहीं। कभी एकांत में बैठ करके अपने से पूछो, मेरे पास ऐसा कौन सा पुण्य का अकाउंट था जो ईश्वर की नजर मेरे पर पड़ी, भगवान की नजर मेरे पे पड़ी, जो भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया। अब वो जो भगवान की नजर मेरे पे पड़ी थी, अब मेरी नजर दूसरे पे पड़े तो भगवान वाली नजर मेरे पास है। अगर भगवान वाली नजर मेरे पास होगी तो सामने वाले को ज्ञान सुनाएंगे तो असर होगा ना उसको। देख रही है दुनिया तुमको सारी, तुम पर बड़ी जिम्मेवारी, वो बाबा पक्का करा रहे हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। मधुबन की लकीर से बाहर निकलने के पहले दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। पहले पूरी रीति अपने में ये भर कर जाना है। एक स्नेह और दूसरा वैराग्य। स्नेह मधुरता होती, स्नेह माना मधुरता। एक स्नेह मधुरता, मधु जैसा मीठा स्नेह, और दूसरा वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थिति योग को सहज ही सामना कर सकेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए ये दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात लेकर जाना है। जैसे कहां भी जाना होता है ना, तो वहां जाते ही पूछा जाता है कि यहाँ की विशेष चीज क्या लेके आए। कोई बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, पहले पूछेंगे यहाँ कौन सी चीज विशेष मिलती है ना, कौन सी चीज विशेष होती है यहाँ पे पूछेंगे। जो विशेष प्रसिद्ध चीज होती है वो जरूर साथ में ले जाते हैं, है ना। फिर जो विशेष होगी चीज क्या करेंगे, फिर कहेंगे चलो थोड़ा तो साथ जितना हो सकता है। कोई हरिद्वार जाता है तो वहाँ की विशेष गंगा जल होती है, कोई लोटी भर के लाते, कोई गिलास भर के लाते, कोई है ना फुलियों का प्रसाद होता है। वैष्णो देवी जाएंगे तो वहां से अखरोट वगैरह पता नहीं और चीजें ले आते हैं। जहाँ की जो जो चीजें प्रसिद्ध है वो चीज, घूमने जाएंगे तो उस स्थान की कोई चीज होगी। गोवा जाते हैं तो वहाँ के काजू बहुत विशेष होते हैं तो काजू ले आते हैं, है ना। ऐसे जहाँ की जो चीज विशेष है, वृंदावन के पेड़े ले आते हैं, है ना। इसी तरह से इधर जाओ अपने कुल्लू मनाली की तरफ, वहाँ अक्टूबर और सितंबर के महीने में सेब बहुत अच्छा होता है, एप्पल, तो लोग वहाँ से एप्पल ले आते हैं, है ना। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं इन सब चीजों के पीछे। ऐसे मधुबन जाते हो तो मधुबन की दो चीजें विशेष क्या है, बाप दादा से हमको स्नेह मिलता है, दादियों से, दीदियों से, सबसे हमको स्नेह की प्राप्ति होती है, मधु की प्राप्ति होती है, और बेहद का वैराग्य। तो जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहां जाते ही पूछा जाता कि यहाँ की विशेष क्या चीज है। जो विशेष प्रसिद्ध चीज होती है वो जरूर साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ मधुबन के दो विशेष गुण अपने साथ लेकर जाना। जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे ये सूक्ष्म मधुरता की मधु लेकर जाना, फिर तो सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। फिर सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे।
तुम सफलता के सितारे हो, बाबा पूछ रहे हैं। अपने पुरुषार्थ को देखकर क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो। जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कोई छोटी छोटी गलतियां अपने आप को माफ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, गलतियां करते रहते हो और फिर वो गलतियां क्या हो रही है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहां तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग दिखा सकेंगे, है ना। बाबा कहते खुद सफलता मूर्त बनेंगे तो दूसरों को भी सफलता का मार्ग दिखा सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या ये जीवन पुरुषार्थी रहेगी? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या है? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होगी। जब अपने अंदर कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस माइंड में मैं हुई सफलता मूर्त आत्मा, तब सफलता होगी। तब समझेंगे मैं हुई सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिवान की संतान, इतनी बड़ी बात बाबा कहने जा रहे हैं। सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही ना। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी तो बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया तो बच्चे भी रूप में व्यक्त देह में होते हुए सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे क्या? अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसे विश्वास रखा जाता है ना। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। आपके यहां जो सबकॉन्शियस माइंड में होगा, यहां बुद्धि में, और जितनी गति के साथ होगा उतनी गति के साथ प्रैक्टिकल में आप उस कर्म को, पहले ही आपका संकल्प लीला, मैं कहां कर सकती हूँ, मेरे से कहां हो सकता है, मैं तो नहीं, तो क्या होगा? होएगा ही नहीं। आई कैन डू, मैं ही तो कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे अलावा करेगा भी कौन, मुझे ही करना है ये काम। तो कैसे हो जाता है ना। तो वो बाबा कह रहे जैसा यहाँ पे विश्वास होगा वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। शक्ति दल व पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या?
अपनी कलम पहले वाली बात ये याद कि पांडवों ने क्या क्या किया था, विजयी बने थे, तो अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। हारे हुए व्यक्ति को कौन पूछता है ना? हारे हुए व्यक्ति को हार मिलते हैं क्या? वो तो दुबक के बैठ जाता है घर में। और जिसको जीतने की आस होती है, अभी जीतने का अनाउंस नहीं हुआ है, फिर भी मैदान में आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो जीता ही पड़ा हूं, है ना? तो उसके लिए हार की व्यवस्था कहां से होती है? वो खुद थोड़ी करता है। जिन्होंने गले में हार डाले होते, वो कहां से हार ले आते? तो बाबा कहते हैं, अगर विजय का तिलक यहां संगम पे लगा होगा, तभी तो भविष्य में विजय तिलक मिलेगा, राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकता है, ऐसा निश्चय है क्या? जो विजयी रतन है, उनकी हर बात में विजयी विजय है, उनकी हार हो ही नहीं सकती है। हार तो बहुत जन्म खाते आए हो, बाबा कहते, अनेक जन्म किए ही क्या, बहुत हार खाते आए। सुना? तो अब हार खा, अब आकर विजयी बनने के बाद फिर हार क्यों? विजय हमारी थी, हमारी है, हमारी ही रहेगी, ऐसा एक बल, एक भरोसा चाहिए। समझा? समझा? अच्छा, ओम शांति शांति। पार्ट 1 पूरा करते हैं, कल फिर पार्ट 2 सुनेंगे। ओम शांति।